स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल डिजिटल डोर में, जहां आपको मिलती है डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड प्रीमियम नॉलेज फ्री ऑफ कॉस्ट। दोस्तों आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू रैंक योर ओल्ड कंटेंट विद कंटेंट अपडेशन। तो दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं उन दो टेक्निक्स के बारे में जिन्हें यूज़ करके आप अपने ओल्ड कंटेंट को रैंक करा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो इससे पहले हम आगे बढ़े और उन टेक्निक्स को समझे कि कैसे हम अपने पुराने कंटेंट को अपडेट कर सकते हैं। हमें ये जानना होगा कि हम इस टेक्निक के ऊपर बात कर ही क्यों रहे हैं। तो दोस्तों 3 नवंबर 2011 को गूगल ने अनाउंस किया कि अब कंटेंट फ्रेशनेस एक रैंकिंग फैक्टर है ना। और इसी के बाद से लोगों की नज़र में ये टेक्निक आने लगी। और उसके बाद हम देखते हैं कि क्या नील पटेल भी ऐसा करते हैं। तो नील पटेल का कहना है कि वो हर एक नए आर्टिकल लिखने से पहले अपने 21 पुराने आर्टिकल को अपडेट करते हैं। और ऐसा करने के लिए उन्होंने 3 से ज़्यादा एम्प्लॉय अपने पास रख रखे हैं, है ना। दोस्तों ये टेक्निक उनके लिए ज़रूर काम कर रही होगी, इसलिए उन्होंने 3 एम्प्लॉय सिर्फ इसलिए रखे हैं ताकि वो अपना कंटेंट अपडेट कर सकें। साथ ही इसका एक प्रूफ ये भी है कि इसी टेक्निक से हमने अपनी वेबसाइट पर पिछले 3 महीने में 7 लाख से भी ज़्यादा क्लिक्स लाने में सफल रहे हैं। तो दोस्तों आई थिंक इतने प्रूफ काफ़ी होंगे हमें ये जानने के लिए कि हम कंटेंट अपडेशन को क्यों अपनाएं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अब अपने मेन सेगमेंट की ओर और जानते हैं उन दो टेक्निक्स के बारे में जिनका इस्तेमाल करके हम अपने ओल्ड पोस्ट को रैंक करा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको ऐसी पोस्ट या फिर ऐसा कंटेंट ढूंढना होगा जिस पर कुछ क्लिक्स तो आ रहे हैं, मतलब लेकिन वो रैंक नहीं हो रहा है ना। जिस पे मान लीजिए कुछ इंप्रेशन या फिर कुछ क्लिक्स थोड़े बहुत दिखा रहा है लेकिन वो टॉप पे नहीं आ पा रहा है ना। तो हमें कुछ ऐसे कंटेंट को ढूंढ निकालना है अपडेट करने के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि जिन पर पहले से क्लिक आ रहे हैं उन्हें हमें अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही बेटर परफॉर्मिंग है। इसलिए हमें अंडर परफॉर्मिंग कंटेंट निकालने हैं। ध्यान रखिए कि वो ज़ीरो भी ना हो, ऐसा ना हो कि आपने कल ही लिखा है और उसे आज ही अपडेट कर दें। थोड़ी सी URL एज होने दें उसकी, 1 महीना या मैक्स टू मैक्स मैं कहूँगा कि कम से कम 20-25 दिन तो होने ही दें। उसके बाद देखिए कि उस URL पर कितने इंप्रेशन और क्लिक्स आ रहे हैं, है ना। तो अंडर परफॉर्मिंग कंटेंट ढूंढने के लिए आपको बस करना ये है कि आपको नीचे यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखा रहे होंगे अपने सर्च कंसोल डैशबोर्ड पे। तो आपको क्वेरीज पे वैसे डिफ़ॉल्ट सेट हो गई, पर पेजेस पे चले जाना है ना। अब मेरा क्राइटेरिया मैं डिसाइड कर रहा हूँ, आप अपने क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है और उस पर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आ रहा है तो आप बेसिकली बस इंप्रेशन पे जा सकते हैं कि किस पे ज़्यादा इंप्रेशन आ रहे हैं, उसे आप अपडेट कर दीजिए सीधा सीधा। लेकिन क्योंकि मेरी वेबसाइट पर अच्छे क्लिक्स आते हैं तो मैं बेसिकली उस कंटेंट को लूँगा जिस पर कम से कम 50 से ऊपर क्लिक्स हो और अच्छे खासे इंप्रेशन हो, है ना। तो मैं सीधा नीचे, अभी सबसे ऊपर तो टॉप परफॉर्मिंग कंटेंट दिखाएगा, पर मैं नीचे चला जाता हूँ और 50 की कैटेगरी पे जाके रुक जाता हूँ। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 50 और 100 के बीच में क्लिक्स आ रहे हैं, है ना। तो मान लीजिए कि मैं ये वाला कंटेंट अपडेट करने की सोच रहा हूँ, bookmarkstatus.com मोटिवेशनल कोर्स इन हिंदी, है ना। तो बेसिकली मैं अब इसे रैंक करना चाहता हूँ, तो मुझे अब करना ये होगा कि मुझे अब वापस सबसे ऊपर जाना है। अब क्योंकि मैंने अपना कंटेंट फाइंड कर लिया है कि मुझे इसे ही अपडेट करना है, तो अब इस न्यू वाले फीचर पे जाना है सर्च कंसोल में, और पेज, ये जो आपको दूसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पे अपना वो URL पेस्ट कर देना है जिसे आप अपडेट करना चाहते हैं। ठीक है, अप्लाई पे क्लिक कीजिए और अब आपको यहाँ पे दिखा देगा इसकी टोटल परफॉर्मेंस पिछले 3 मंथ्स की। तो आप देख सकते हैं पिछले 3 मंथ्स में मुझे इस पर्टिकुलर URL पर, इस पर्टिकुलर कंटेंट पर 56 क्लिक्स आए हैं और लगभग 4000 के करीबन इम्प्रेशंस मिल गए हैं, है ना। तो अब मुझे करना क्या है, अब मुझे यहाँ से वो क्वेरीज़ ढूंढनी है। अब मैं वापस क्वेरीज़ पे चला जाऊँगा और उन क्वेरीज़ को ढूंढ निकालूंगा जिन पर इम्प्रेशन आ रहे हैं मगर क्लिक्स ज़्यादा नहीं आ रहे या फिर ट्रैफिक ज़्यादा नहीं आ पा रहा, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2022 मोटिवेशनल कोर्स इन हिंदी। तो यहाँ पे आपको लिस्ट मिल जाएगी जिन पर इंप्रेशन आपके इस कीवर्ड, इस कंटेंट पर आ रहे हैं मगर ये उन पर रैंक नहीं हो पा रहा है, या फिर कभी कभी 1-2 क्लिक आ जाते हैं, ज़्यादा नहीं आ पा रहे, है ना। तो अब आपको यहाँ से अलग अलग टाइप के कीवर्ड छांट लेने हैं। जैसे कि मान लीजिए 2022 मोटिवेशन कोर्स इन हिंदी, इसे मैं अलग से एक एक्सेल शीट ले लूँगा और वहाँ पे कॉपी करके डाल दूँगा, है ना। ऐसे हमें डिफरेंट डिफरेंट कीवर्ड्स ले लेने हैं, जो भी इनमें से मिले। आप यहाँ से 500 की रेंज सिलेक्ट कर सकते हैं और उन सभी कीवर्ड याद रखें यूनिक कीवर्ड हो, सब पे सबको ही नहीं हमने डाल देना है, ये कीवर्ड स्टफिंग में आ जाएगा। हमें स्टफ़ नहीं करने कीवर्ड, हमें बाकायदा उन कीवर्ड को छांट कर उन पर अलग से लिखना है। या तो हम उन्हें H2 में डाल सकते हैं अपने,
या फिर आप उन्हें अपनी ऑल्ट टेक्स्ट में डाल सकते हैं, है ना, या फिर कंटेंट के बीच में डाल सकते हैं, पर ध्यान रखिए कि उस पर कंटेंट ज़रूर लिखें। सो दोस्तों, आई होप मैं आपको समझाने में सफल रहा हूँगा कि आप सर्च कंसोल की मदद से वो कीवर्ड्स कैसे ढूंढ सकते हैं जिन पर आप अपडेट करके अपने ओल्ड कंटेंट को रैंक करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्टेप की ओर, नेक्स्ट टेक्निक को जानते हैं। दोस्तों, इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो आप फ्री टूल के साथ जा सकते हैं या फिर पेड टूल। क्योंकि मैं ये वीडियो न्यूबी ब्लॉगर्स के लिए बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे फ्री टूल यूज़ करूँगा। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ ऊबर सजेस्ट को। तो बेसिकली आपको ubersuggest.com पे चले जाना है, उसके डैशबोर्ड पे आ जाना है ना। साथ के साथ आपको बगल में करना ये है कि आपको अपना मेन कीवर्ड गूगल पे डाल देना है। तो मेरा मेन कीवर्ड मोटिवेशनल कोट्स इन हिंदी था, तो मैं वो सीधा गूगल पे डाल देता हूँ। अब बेसिकली आपको करना ये है कि अपने जो भी उस पर रैंक हो रहा है उस कीवर्ड पे, उसके URL को कॉपी कर लेना है। आप टॉप 10 में से किसी भी URL को कॉपी कर सकते हैं, यह आपकी अपनी चॉइस है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पहले पे रैंक हो रहा है मैं उसी का URL कॉपी कर रहा हूँ। अब आपको करना ये है कि ऊबर सजेस्ट के डैशबोर्ड पे जाके ट्रैफिक सेक्शन के अंदर ट्रैफिक ओवरव्यू पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों, यहाँ पे आपको URL पेस्ट कर देना है। आपको इंडिया, अगर आपकी जो भी कंट्री टारगेटेड कंट्री है उसे चूज़ कर लेना है। मेरी इंडिया है, इसलिए मैं इंडिया को चूज़ कर रहा हूँ। अब दोस्तों, सर्च पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें वो कीवर्ड की लिस्ट मिल जाएगी जिस पर ये पर्टिकुलर वेबसाइट है वो रैंक कर रही है इस पर्टिकुलर URL पर, है ना। तो दोस्तों, हमने इन दोनों टेक्निक्स थी उनमें हमने करा ये कि फर्स्टली हमने वो कीवर्ड्स निकाले सर्च कंसोल से जिन पर हम रैंक कर रहे हैं, हमें इंप्रेशन मिल रहे हैं और हमें ही ट्रैफिक आ रहा है। अब बेसिकली उतने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने कॉम्पिटिटर की भी वो लिस्ट निकालनी पड़ेगी जिस पर वो रैंक कर रहा है। तो ऐसे करके एक मिली जुली लिस्ट बनाने के बाद कंटेंट अपडेशन और बेहतर तरीके से होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2610 कीवर्ड पे रैंक कर रहा है, तो हमें उस पर क्लिक कर देना है। और जब हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे वो कीवर्ड लिस्ट मिल जाएगी जिस पर ये रैंक कर रहा है। तो यहाँ से भी हमें वही करना है, हमें बेसिकली कुछ नए कीवर्ड्स ढूंढ के निकाल के अपनी लिस्ट में उन्हें ऐड कर लेना है। तो दोस्तों, ऐसा करने के बाद जब आप दोनों तरह से दोनों टेक्निक का यूज़ करने के बाद एक लिस्ट प्रॉपर तैयार कर लें, तो आप अपने कंटेंट अपडेट को शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, एट द एंड ज़्यादा जाते मैं यही कहूँगा कि आप सिर्फ कंटेंट को अपडेट करने की ना सोचें, बल्कि अपने मेटा टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग्स सभी को अपडेट करें। इससे गूगल जब आके क्रॉल करेगा उसे कंटेंट में ज़्यादा फ्रेशनेस मिलेगी और वो आपके रैंक को अप करेगा। तो दोस्तों, ये थी वो दो कंटेंट अपडेशन टेक्निक जिनका यूज़ करके आप अपनी पुरानी ब्लॉग पोस्ट को रैंक करा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें लाइक करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।